हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का एक चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। और उसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन से सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे एक के बाद एक करके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में देखो, सबसे पहले तो ये है मेरे पास एक ट्रायंगल। इसमें ये एंगल जो एक है ये 90 डिग्री है। और अगर हम इसको कुछ नाम दे दें, पॉइंट ए, बी और ये पॉइंट सी है, तो ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी फंक्शन है, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, ये सारी चीज़ें वो सब केवल और केवल एक राइट एंगल ट्रायंगल पे ही वैलिड होती हैं। तो एक हमने ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, इसका एक एंगल 90 डिग्री है तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब अगर हम कहें कि ये एंगल मान लो थोड़ी देर थीटा है, सपोज दिस एंगल इज थीटा। अब ये एंगल थीटा है हमारा, तो इस टाइम पे ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का जो बेस है वो हो जाएगा ए बी। अब बेस क्या होता है? जिस चीज पे कोई चीज बनी होती है उसको हम बेस बोलते हैं। जैसे मान लो ये मकान है मेरा या बिल्डिंग है कोई, वो जिस चीज पे बनी है उसको बेस बोलेंगे। जैसे इसकी सबसे पहले जो नीचे की न्यू है उसको हम बेस बोलेंगे। तो इस टाइम ये जो एंगल है थीटा, ये जिस लाइन पे बना हुआ है ए बी पे, इस टाइम ए बी बेस है। और दूसरी बात, तो इस टाइम बेस कौन सा हो गया हमारा? ये, इसको हम कहेंगे कि ये बेस है। ठीक बात। दूसरी बात, जो 90 डिग्री एंगल है उसके जस्ट सामने वाली जो लाइन होगी उसको हम बोलेंगे हाइपोटेन्यूज। इसको हम बोलेंगे हाइपोटेन्यूज। 90 डिग्री के जो सामने वाली लाइन है वो क्या होगी? हाइपोटेन्यूज। और जिस लाइन पे एंगल थीटा बना हुआ उसको हम बोलेंगे बेस। इसके अलावा जो तीसरी थर्ड लाइन जो बचेगी उसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। ये हो गई हमारी परपेंडिकुलर लाइन। ठीक, अब समझ में आया? ये जिस लाइन पे एंगल थीटा बना हुआ है उसको बेस बोलेंगे, जिस 90 डिग्री के सामने वाली जो लाइन है उसको हाइपोटेन्यूज, और जो थीटा के सामने वाली लाइन बोले या फिर जो थर्ड लाइन बची उसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। ठीक बात। अब अगर हम कहें कि थोड़ी देर के लिए मान लो कि हम इस थीटा को चेंज कर दें, इसको यहां से ना लेकर अगर हम थीटा ये एंगल ले लें, ये एंगल, अब क्या होगा? अब थीटा यहां पे आ गया हमारा। अब इस टाइम पे क्या होगा? ये जो मेरी परपेंडिकुलर थी ये हो जाएगी हमारा बेस, और ये जो बचा हुआ ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। ठीक बात, इतना समझ में आया? जिस लाइन पे एंगल कहाँ, इस लाइन पे बन गया तो ये बेस हो गया हमारा। इसके लिए अब ये एंगल यहाँ पे बन गया तो ये बेस हो गया। और ये 90 डिग्री, उसके सामने वाली हाइपोटेन्यूज, वो तो ऑलवेज फिक्स है कि वो 90 डिग्री के सामने वाली लाइन ही जो है वो रहेगी हमेशा हाइपोटेन्यूज। और जिसपे जो थर्ड लाइन बची या थीटा के जो सामने वाली ये लाइन, इसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। ठीक बात, इतना समझ में आया? तो 1 मिनट हम आगे चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले सपोज दिस इज एंगल 90 डिग्री, दिस इज ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड दिस इज ए सी पॉइंट। ये मेरे पॉइंट हुए। मान लो ए बी सी एक ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल में हम कहें कि ए एंगल थीटा डिग्री है। अब ये एंगल थीटा हो गया तो इस टाइम पे हाइपोटेन्यूज यही है। हाइपोटेन्यूज को हम h से लिख लें, मान लो, सपोज करो। और जो ये बेस है इसको b से लिख लो। और जो थर्ड बची ये होगी परपेंडिकुलर, इसको p लिख लें हम। तो जो सबसे पहले मेरा जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो होता है मेरे पास, ये होते हैं एक तो साइन थीटा और एक कॉस थीटा।
तो जो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर कोई पूछे साइन क्या है तो हम ये बोलेंगे कि साइन परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज का रेशियो है। साइन थीटा अगर कोई पूछे क्या होता है किसी भी ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में, तो मुझे ये बोलना कि परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो होता है उसको हम बोलते हैं साइन थीटा। सिमिलरली अगर कॉस थीटा की बात करें तो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये बेस हुआ हमारा ए बी लिख लो या बेस लिख लो, सेम ही बात है, और डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। अगर कोई पूछे कि कॉस थीटा क्या है तो हम ये बोलेंगे कि मतलब बेस एंड हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो है उसको हम बोलेंगे कॉस थीटा। तो ये हुआ एक फर्स्ट, दूसरा ये सेकंड, और थर्ड जो मेरा है वो है साइन कॉस टेन थीटा। ये है टेन थीटा का मतलब ये होता है टेन थीटा इज इक्वल टू ये साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर हम साइन अपॉन कॉस कर दें तो जो मुझे मिलेगा उसको बोलते हैं हम टेन थीटा। या फिर हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होता है उसको हम बोलते हैं टेन थीटा परपेंडिकुलर, ये P डिवाइड बाई B। ठीक, अगर कोई पूछे टेन थीटा क्या होता है तो हम ये बोलेंगे कि परपेंडिकुलर एंड बेस का जो रेशियो है उसको हम टेन थीटा बताएंगे। तो ये तीन हुए मेरे पास। अब फोर्थ पे इसके बाद आता कॉट थीटा। कॉट थीटा में क्या, कॉट थीटा जस्ट इसका अपोजिट, रेसिप्रोकल कह सकते हैं, अपोजिट नहीं हम रेसिप्रोकल बोलेंगे। रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 अपॉन टेन थीटा, तो 1 अपॉन का मतलब इसको जस्ट पलट दो, ये हो जाएगा B अपॉन P, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सिमिलरली जो फोर्थ हो गया है, फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है उसको बोलेंगे सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज इसका रेसिप्रोकल कॉस थीटा का, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल मतलब हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाई बेस। इतनी बात समझ में? ठीक, अगला जो है 6 नंबर वो है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल हम बोल सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा H अपॉन P। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है मेरे पास, जिसमें तुम्हें मेन रूप से एक ये फर्स्ट और सेकंड थर्ड ये तीन याद रखने थोड़ा सा, बाकी ये तो उन्हीं का रेसिप्रोकल है। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोट अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये सारी चीजें हुई कब, जब ये एंगल थीटा था, इस टाइम के लिए है ये सारी प्रॉपर्टी। ये एंगल अगर थीटा है तब, अगर इसको हम चेंज कर दें तो ये सारी चीजें हमारी जो वहाँ बेस है और परपेंडिकुलर ये दोनों चेंज हो जाएंगी, आपस में इंटरचेंज हो सकती हैं। ठीक बात, तो ये सब हुआ। अगर हम कहें थोड़ी देर के लिए कि देखो, अगर हम लिखें एक टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉट का रेसिप्रोकल है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। या फिर हम उल्टा लिखना चाहें सेम, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर हम लिखें साइन थीटा तो क्या होगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा, या फिर हम कॉसेक थीटा इज इक्वल टू लिखें तो क्या होगा 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक, ये दो बातें हुई। अगर हम तीसरा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, अगर हम सेक थीटा इज इक्वल टू लिखें तो 1 अपॉन कॉस थीटा। तो ये सब छोटी छोटी प्रॉपर्टी हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल और ये सब जितनी चीजें थी। अब देखो, अगर किसी ट्रायंगल में मुझे बोल दे कि ये हाइपोटेन्यूज गिवन हो और बेस गिवन हो, तो परपेंडिकुलर हम निकाल लेंगे कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से।
क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम? एक मिनट, इसको हम इरेज कर देते हैं सबसे पहले। हाँ, तो क्या कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम भी राइट एंगल ट्रायंगल में ही वैलिड होती है। तो अगर हम ऐसे लिख लें कि हम कहें ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये थीटा एंगल हुआ, और इसके लिए ये हुआ क्या, बेस, ये है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेन्यूज, दिस एंगल इज 90 डिग्री। ठीक, तो अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ये मुझे क्या बताती है? पाइथागोरस थ्योरम कहती है जो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है, मतलब h का स्क्वायर, ये इक्वल होगा बेस के स्क्वायर प्लस मतलब परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये अगर मुझे कि कोई बोल दे कि ये बेस इज इक्वल टू 5 है और ये 3 है, तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा? तो निकाल लेंगे, h इज इक्वल टू h का स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर प्लस p स्क्वायर 9 का 9, तो ये हो जाएगा कितना, 34 हो जाएगा इसका। सॉरी, ये यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगेगा, अंडर रूट आएगा, तो यहाँ पे h इज इक्वल टू अंडर रूट 34। अब ये मुझे मिल गया। अगर किसी क्वेश्चन में मान लो सपोज गिवन है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4 या 3/5 मान लो गिवन है, तो क्या है इसका मतलब क्या है कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 गिवन है, इसका मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू, तुमको पहले से पता है, साइन थीटा इज इक्वल टू बेस सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर कितना हो गया 3 एंड हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 5। ठीक, अब अगर किसी ट्रायंगल, कोई ट्रायंगल है, मान लो यही ट्रायंगल ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको इरेज कर देते हैं। मान लो यही ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल में p इज इक्वल टू कितना आ गया 3 और h इज इक्वल टू 5। अब अगर वो हमसे पूछे कि cos थीटा की वैल्यू बताओ, या फिर tan थीटा की वैल्यू बताओ, या फिर sec थीटा की वैल्यू बताओ, या फिर cosec थीटा की वैल्यू बताओ, या जो बचा cot थीटा की वैल्यू बताओ, ये वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो गया, तो इस अगर cosec थीटा मुझे चाहिए तो क्या 1/sin थीटा, मतलब ये तो पक्का पता है कि 5/3 आ जाएगा। ठीक, बचा cos थीटा। cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अगर हम यहाँ पे लिख लें तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस मुझे निकालना, मुझे गिवन नहीं है, तो क्या हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, h स्क्वायर यहाँ पे लिख देते हैं, h स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। अब मुझे क्या चाहिए, b चाहिए, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो h स्क्वायर की वैल्यू 25 और ये p स्क्वायर मतलब 9, ये आ जाएगा 60। तो b इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा 4। तो यह मुझे पता चल गया कि ये 4 है। तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, b/h मतलब 4 डिवाइड बाय h की वैल्यू 5। तो ये हो गया cos थीटा इज इक्वल टू। अब अगर मुझे sec थीटा बताना है तो क्या, ये cos थीटा कितना है 4/5। sec थीटा बताना तो जस्ट इसका रेसिप्रोकल मतलब 5/4। ये हो गया, cos हो गया, sec हो गया, tan थीटा बचा। tan थीटा के लिए क्या करेंगे, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर b/p। तो b की वैल्यू सॉरी p की वैल्यू 3, b की वैल्यू 4, तो ये आंसर हमारा 3/4। अब अगर cot थीटा बताना तो जस्ट इसका रेसिप्रोकल मतलब 4/3।
ये हो गया मेरे आंसर। ठीक, तो यहीं तक हम आज करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर अगला उसमें एक्सरसाइज करेंगे, हम एक एक करके क्वेश्चन सारे सॉल्व करेंगे और आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।